नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। आज हम आप पहुंचे हैं गांव हैदरपुर में, जो पड़ता है गढ़मुक्तेश्वर तहसील, जिला हापुड़ में। तो हमारे साथ मौजूद हैं गौरव त्यागी जी। गौरव त्यागी जी बीते कई वर्षों से जैविक खेती, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और इनकी जो पैतृक खेती थी उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया है। काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने काम किया, पहले अपने जीवन में रियल एस्टेट में काम किया और भी काफ़ी सारी चीज़ें की, लेकिन आज की डेट में ये अपनी पैतृक ज़मीन में शुद्ध ग्राम ऑर्गेनिक्स एक फर्म का संचालन कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी आपका। थैंक यू आपका। और हमने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत अपने गांव से ही की, अपने फार्म से की, अब से 6 साल पहले। और 6 साल से हम अपनी सारी ज़मीन में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। और यहाँ पर हम सिर्फ एक ही तरह की खेती नहीं करते, कई तरह की फसलें हम उगाते हैं। जैसे आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक बफर जोन बनाया हुआ है। इस बफर जोन में हम लेमन ग्रास लगाई हुई है हमने, और करौंदा लगाया हुआ है, नींबू लगाया हुआ है, आंवला लगाया हुआ है। इस बफर जोन का मकसद यही है कि जो हम लोग खेती करते हैं उसमें दूसरे किसी के खेत से कोई भी केमिकल अगर वो अपने खेत में लगा रहा है तो हमारे खेत तक ना पहुँचे। और ये बफर जोन जो होता है खेती में कीट पतंगों को भी रोकने का काम करता है। हमारे यहाँ जो ऐसे कीड़े हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, तो जो हम बफर जोन में पौधे लगाते हैं, ये पौधे अक्सर उन कीट पतंगों को रोकने का काम करते हैं। जी, आप जो बात कर रहे हैं, आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, बिल्कुल आपका तरीका जो है लग नहीं रहा कि मुझे आप एक किसान हैं, या आप कह सकते हैं कि आप मॉडर्न तकनीक वाले किसान हैं जिनको सब चीज़ें पता है कि बफर जोन क्या होता है, इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग क्या होता है। तो ये सब की प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसे पहले तो यहाँ पर ये पूरी गन्ना बेल्ट है, हम देखते हैं कि यहाँ मोटी फसलें की जाती हैं और आसपास भी गन्ना होता है। तो लेकिन आपको ये इस तरीके का आपके दिमाग में कहाँ से चीज़ें आई कि आप ये जैविक खेती करें और इस पैटर्न पे खेती करें? मेरे पिता एक किसान ही हैं। और जब मैं गांव आया कुछ साल पहले तो कई लोग मुझसे पूछते थे, वो लोग यही सोचते थे कि मैं खेती करने वापस यहाँ आया हूँ। तो मैं लोगों से यही बोलता हूँ कि मैं खेती करने गांव नहीं आया हूँ। मेरा मकसद है किसानों को एक बाजार उपलब्ध कराना, ताकि वो अपनी फसलें बेच सकें। आज मेरे पिता या बाकी किसानों के पास भी गिनती के 2 विकल्प होंगे जहां वो अपनी फसल बेच सकते हैं। या तो मंडी है या हमारी पास की कोई शुगर फैक्ट्री हो सकती है, क्योंकि हमारी गन्ना बेल्ट है। तो हमने जिस कंपनी को बनाया शुद्ध ग्राम ऑर्गेनिक, उसका मकसद यही है कि जो किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उनके लिए वो बड़ा बाजार बने। तो हमारा मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंच सके और उन ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की फसलों को शहरों में ज़्यादातर ग्राहकों तक हम पहुंचा सकें। तो ये जो शायद नाम है शुद्ध ग्राम ऑर्गेनिक्स, इसका नाम से ही ये जाहिर हो रहा है जो आपकी विचार हैं, जो आपका मिशन है, जो आपका विज़न है। जी बिल्कुल, शुद्ध ग्राम ऑर्गेनिक का मतलब गांव की जो शुद्धता है हम वो ट्रांसपेरेंसी के साथ ग्राहक तक पहुंचा सकें। हम वो पुल हैं, शुद्ध ग्राम ऑर्गेनिक वो पुल है जो किसान और ग्राहक के बीच में ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता है, ताकि किसान का उत्पाद हम अच्छे से उसे सही दाम पे उसे खरीद पाएं और ग्राहक को उसकी सही गुणवत्ता के साथ उसे उपलब्ध करा पाएं। जी, तो अभी आपको क्या लगता है लगभग कितने एकड़ में आप लोग खेती कर रहे हैं? हमारे 2 फार्म हैं। तो अभी इस फार्म पे जो लगभग 10 एकड़ का फार्म है, यहाँ पर हम पिछले 6 सालों से कर रहे हैं। बाकी दूसरा फार्म हमारा दूसरे ज़िले में है, गजरोला के पास। तो वहाँ पर अभी हमने शुरुआत की है। तो अभी इस फार्म को तो हमने पूरी तरीके से ऑर्गेनिक कर लिया है। यहाँ वो सारे तरीके अपनाते हैं, जहाँ पर जैसे जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अभी पीछे आप देखेंगे हमारे फार्म पे पीछे काफ़ी बड़े एरिया में हमने ग्रीन मैन्योर, हरी खाद जिसे बोलते हैं, ढेंचा बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल भाषा में उसे, तो ढेंचा का इस्तेमाल करते हैं। और हरी खाद का मकसद ही ये है कि ज़मीन को उर्वरा शक्ति मिले। धान लगाने से पहले ही बहुत बिल्कुल। तो अभी जैसे 2 महीने बाद हम धान की फसल लगाएंगे तो उससे पहले हमने ढेंचा लगा दिया। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हाँ, ये फार्म पे हम जो बात कर रहे थे अभी कि किसान और ग्राहक मिल पाए, तो अभी हम इसी पे काम कर रहे हैं। ये हमारा एक हमने ऐसी जगह बनाई है जहाँ पर हम महीने में एक बार ऐसी एक्टिविटी करें जहाँ पे किसान और ग्राहक एक दूसरे से मिल पाए, एक दूसरे को समझ पाए, और हम अगर उस बीच में कहीं उनकी मदद कर सकते हैं तो वो मदद हम ज़रूर करें। तो ये हमारा वही मकसद है कि ये मॉडल जो दिल्ली में देखने को मिलता है, हैबिटेट सेंटर और बड़े बड़े जहाँ पर जो पुराने जो लोधी गार्डन वगैरह के आसपास जो वहाँ पे सेमिनार्स होती हैं, उस तरीके के पैटर्न पे आपने ये बनाया है। जी बिल्कुल, ये इसका मकसद ही वो है ताकि किसान और ग्राहक एक दूसरे के साथ महीने में कम से कम एक बार बैठ सके। तो हम उसमें कहीं अगर बीच में पार्टिसिपेट करेंगे तो मतलब हमें खुशी होगी। जी,
और ये मैं आसपास देख रहा हूँ, ये भी कुछ एक बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं आप लोग, ये क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में दरअसल बताइए? ये पूरा हमारा एक मॉडल फार्म है। मतलब हम सिर्फ ट्रेडर भर नहीं है कि जो सिर्फ ऑर्गेनिक सामान बेचते हैं, हम उसे उगाते भी हैं और यहाँ हम किसानों को सिखाते भी हैं। एक अवेयरनेस चलाते हैं किसानों के बीच में कि कैसे वो जीवामृत तैयार करें, कैसे बाकी खाद को तैयार करें, कैसे अपने फार्म को वो सेल्फ सस्टेनेबल बना सकते हैं, कैसे बिना बाजार के वो अपने फार्म को चला सकते हैं। बाजार में जो कीटनाशक या पेस्टिसाइड जो उपलब्ध हैं उससे बिना खरीदे हुए भी अपनी ज़मीन पर वो सब चीज़ें कर सकते हैं ताकि वो बेकार के खर्चों से बच पाएँ। तो हमारा एक मॉडल फार्म है और इस मॉडल फार्म का मकसद किसानों को सिखाना, उन्हें अवेयरनेस देना, यही है। क्योंकि लेकिन एक मेरे प्रश्न मेरे दिमाग में आता है, मैं अक्सर उन लोगों से पूछता हूँ जो जैविक खेती करते हैं, नेचुरल फार्मिंग करते हैं, जब से आपने करना शुरू किया आपके आसपास के किसान क्या आपसे प्रेरणा ले रहे हैं? क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं अरे संभव नहीं है धरातल पर जैविक खेती की बातें करना, ज़ीरो बजट फार्मिंग की बातें करना संभव नहीं है, क्योंकि जो हमारी ज़मीन है उसको डीएपी यूरिया इतनी उसकी मात्रा में चाहिए कि वो संभव ही नहीं कि आप जैविक तरीके से कर सकें। तो आसपास के किसानों का क्या रुख है जब से आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी हमने बगल में ही एक गांव है, वहाँ के किसान हैं, हमने उन्हीं का गन्ना खरीदा है। और शुरू में मुझे भी लगता था कि हमारे लिए कन्वर्जन बहुत मुश्किल होगा। हाँ। और अभी भी थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन अभी लोग आ रहे हैं और हमने अभी इसी सीज़न में किसानों का गन्ना खरीदा है। और जैविक खेती जो लोग कर रहे हैं तो उनसे हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और लोग अभी आ रहे हैं। हमारे वाले जो 25-26 गांव हैं, काफ़ी लोग नए लोग जैविक खेती कर रहे हैं। और मैं बस एक ही चीज़ बोलता हूँ कि कन्वर्जन एक बार मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक बार किसान हमारे यहाँ से कन्वर्जन हो गया, उसका जैविक खेती करने लगा, फिर वो संकल्पित है, फिर वो वापस नहीं जाता, फिर उसमें कोई मतलब वो नहीं कर सकता कि वो मैं वापस वही खेती करने लगूँ, क्योंकि हमारे पास ग्राहक है, हम बहुत दूर नहीं हैं दिल्ली से। तो किसान के पास कोई दिक्कत नहीं है, ग्राहक है, सड़कें अच्छी हैं, कोई भी ग्राहक कभी भी मिल सकता है, आजकल ऑनलाइन भी है, तो किसान जहाँ चाहे अपना उत्पाद भेज सकता है। जी। गौरव त्यागी जी को जब मैं देख रहा हूँ, उनका बात करने का तरीका, जो उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं और जैसे पूरा अपना फार्म मेंटेन कर रखा है, कोई पढ़ा लिखा किसान मेंटेन करता है, उसी तरीके से एक समृद्ध किसान कह लीजिए, प्रगतिशील किसान कह लीजिए। गौरव जी, आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने देश में कई ऐसे इलाके, कई ऐसे प्रदेश, कई ऐसे गाँव घूमे हैं, भ्रमण किए हैं और आपने काफ़ी सारा ज्ञान वहाँ से एकत्रित किया है और फिर आपने ये पूरा अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। तो उसके बारे में कुछ हमें बताइए कि आप जगह जगह जब घूमे तो क्या आपने अनुभव लिया कि खेती किसानी में और क्या किया जा सकता है देश के अंदर? घूमना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से तो बहुत मेरे लिए ऊर्जा देने वाला काम है, लेकिन इस घूमने का जो मकसद रहा है, मेरे अपने दोस्त के साथ मैंने पूरा देश घूमा है, हम दोनों लोगों ने। और मैं महाराष्ट्र में था, मध्य प्रदेश में था और पंजाब में था। पता नहीं कितने सारे ऑर्गेनिक किसानों से मिलना हुआ है और कितने सारे जो नए लोग आ रहे थे ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, उन लोगों से मिलना हुआ। तो वो सब प्रेरणा काम कर रही थी और जो देश भर में काम हो रहा है उससे मुझे बहुत मदद मिली है सीखने के लिए। और ईश्वर का सौभाग्य है कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ कि मेरे पिता किसान हैं और मैं उन जड़ों से जुड़ा हुआ था। तो वो जो भी उन लोगों से मुझे मिला देश भर से सीखने के लिए, वो मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ अपना सकूँ। जैसे मैं महाराष्ट्र में था, अकोला में, जलगांव में, तो वहाँ पे जो किसान सामूहिक खेती करते हैं उससे हमें बहुत सीखने की ज़रूरत है और वो मुझे उनका मॉडल बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से वो लोग समूह बना के खेती करते हैं और जिस तरीके से केंद्र सरकार जैसे कह रही है कि एफपीओ बनाओ, मोदी जी बोलते हैं कि एफपीओ बनाओ, फार्म प्रोड्यूसर हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण कदम है और अभी काम भी हो रहा है। पहले हमारे वाले एरिया में इस चीज़ को लोग कम समझते थे कि एफपीओ क्या है या रीजनल सेंटर्स क्या है या कैसे किसान समूह में काम कर सकता है। केवी की बहुत सशक्त है, वहाँ का कृषि वैज्ञानिक जो केंद्र होते हैं वो हाँ, भी काफी वो कई स्टेट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अभी हमारे यहाँ भी मतलब अगर आप एफपीओ की बात करें तो सच में संचालित हो रहा है। और अभी टेस्टिंग के लिए भी, जैसे पहले टेस्टिंग के लिए देर होती थी, अभी रबी और खरीफ दोनों टाइम पे टेस्टिंग के लिए आते हैं, ताकि ऑर्गेनिक किसान को अब कहीं अपना सैंपल देने के लिए नहीं जाना होता। तो आता है, सैंपल कलेक्ट भी होके जाता है और किसान की एक रिपोर्ट भी आती है। बिल्कुल। अच्छा, इस मॉडल के बारे में बता दीजिए, थोड़ा शॉर्ट में हम बात करेंगे। ये क्या मॉडल आपने बनाया, आगे इसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं? इसके पीछे यही था कि हमें, जो मैंने आपसे बताया कि एक इसे मॉडल फार्म हमने बनाना है। तो मॉडल फार्म में हमारे जानवर भी हैं, हमारी गाय हैं, हम हैं और हमारी जो धरती है, प्रकृति की जो फसलें हैं या पेड़ हैं, तो सबका ना जैविक खेती का मेरे लिए जो मतलब है वो है सह अस्तित्व की खेती। यानी उसमें हम भी हों, गाय भी हों और फसल भी हो। तो ये हमने एक गौशाला बनाई है। तो यहाँ पे हमने लोकल ही यहाँ के जो लोग हैं उन्हीं से ही ये काम कराया
और मेरे दोस्त हैं, इंजीनियर हैं, वो पेशे से सिविल इंजीनियर हैं, तो उन्होंने इसमें काफ़ी मदद की है, काफ़ी हेल्प की है इसे सबको बनाने में। और हमारा मकसद यही था कि जैसे पहले छत पे हमने बांस का इस्तेमाल किया हुआ है, तो बांस का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि नीचे ना जानवर को गर्मी ना लगे। आप देख सकते हैं कि बांस का हमारे यहाँ तो कम, अब लगभग लोग भूल ही गए हैं, लेकिन हमने इसे फिर भी बांस को यहीं से खरीदा और इसे इस्तेमाल किया है। मतलब गर्मी में आप कोई से भी कितनी भी गर्मी पड़ेगी, आपको नीचे इसमें गर्मी नहीं लग सकती। तो किसान तक चैनल के माध्यम से देश के युवा किसानों को, देश के उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो प्राइवेट नौकरी करने के लिए या फिर और कुछ बिजनेस करने के लिए शहरों का पलायन कर रहे हैं, लेकिन अपनी ज़मीन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो उनकी पैतृक ज़मीन है, जो उनकी उपजाऊ ज़मीन है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? या जो केमिकल फर्टिलाइजर वाली खेती करते हैं, कि उनको अपने अनुभव से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, जो लोग केमिकल वाली खेती कर रहे हैं, इसका जो भविष्य है ना, बहुत छोटा है और ये चलेगा नहीं। ये इंसान के शरीर पे जो घातक प्रभाव छोड़ रहा है ना, वो आपको शहर में किसी भी अस्पताल पे जाएंगे तो आप देख लेंगे आराम से कि जो बीमारियां पिछले 10 से 15 साल में पनपी हैं, वो सिर्फ सिंथेटिक फर्टिलाइज़र की वजह से हैं। अगर आज नहीं कल हमने इसका फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना नहीं बंद किया ना, तो हमारी पीढ़ियां भुगतेंगी। किसान तो भुगत ही रहा है, उसकी फसलें ख़राब हो रही हैं। अभी तो पहले हमारे यहाँ, मैं आपको उदाहरण दूं कि हमारे पहले चारे में कोई कीटनाशक नहीं लगता था, लेकिन अभी चारे में भी लगने लगा है। तो अगर केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया तो ये हमारी धरती के लिए इससे बड़ा अभिशाप कोई नहीं हो सकता। एक दिन इस ज़मीन को बंजर होना तय है। जैविक खेती एकमात्र ऐसा रास्ता है जहाँ पे धरती भी बचेगी और इसका इस्तेमाल करने वाला जो ग्राहक है उसके भी सेहत की मतलब सुरक्षा हो सकती है। तो एकमात्र जैविक ही एक ऐसा रास्ता है जो दोनों के लिए ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका। आज थे हम शुद्ध ग्राम ऑर्गेनिक की यूनिट पर, जहां पर पूरी तरीके से खेती होती है, मिश्रित खेती होती है, प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती होती है। पूरा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर गौरव जी का। और आने वाले समय में यहाँ पर बहुत सारे किसानों को शिक्षा दी जाएगी जैविक खेती के प्रति, और उनको बताया जाएगा कैसे वो इस मॉडल को अपने खेतों में भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप भी शुद्ध ग्राम ऑर्गेनिक से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका पूरा पता, इनका नंबर गौरव जी का हम आपको दे देंगे। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें किसान तक। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी ताजा अपडेट मिलती रहे। खेती किसानी की अन्य खबरें पढ़ने के लिए आप kisantak.in पे भी जा सकते हैं। धन्यवाद। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।